क्योंकि कब्रिस्तान से अब सब चोरी होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप लोग हकीकत सुन रहे हैं। ये मामला है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत कोल्हा गांव की। कब्र से जो है लाश को चुराया गया। ये फर्स्ट बार देख रहे हैं कि मतलब कब्र से लाश चोरी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, कब्र से शव का चोरी होना किस तरह भी इशारा करता है? ये तो किसी क्राइम की तरफ ही होगा, चाहे तो वो किसी अन्य कारण, हालांकि हो सकता है कि मेडिकल साइंस के भी लिए हो सकता है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक ये जो ऐसे जो क्राइम किया गया है, खासकर कब्रिस्तान से लाश को निकालना, लेकिन ये बहुत नई है, जिसकी वजह से सब के सब यहाँ के जितने भी लोग हैं सब के सब परेशान हैं। कुछ नहीं, कब्र खोदा हुआ था और आदमी निकला हुआ था, सर नहीं था और पैर, ये हाथ नहीं था, उसके बाद पैर का गोश्त वहाँ पर आ हुआ। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हरकम न्यूज। मैं एसके मालाकार। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे मतलब बाइक चोरी हो जाती है तो कहीं कार चोरी हो जाती है, कहीं मतलब बड़े बड़े लॉकर में रखे हुए गहने जेवरात चोरी हो जाती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सुकून का जगह कोई होता है तो हमारे पूर्वजों का कहना और हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है, वो होता है कब्रिस्तान। लेकिन आजकल कब्रों में भी लाशों को सुकून नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान से अब सब चोरी होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप लोग हकीकत सुन रहे हैं। ये मामला है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत कोल्हा गांव की। ये जो कोल्हा हम अभी मौजूद हैं, ये कोल्हा का एक कब्रिस्तान है। और यहाँ कब्रिस्तान से आज जो रात बीती, उस रात में लगभग 3 शव के साथ छेड़खानी किया गया, या कहा जाए कि उनको यहाँ से गायब कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ 2 बच्चे के कब्र को खोदकर उनके शव को गायब कर दिया गया है। और एक जो लगभग 60-65 साल के लोग जो मरे थे, वो 6 महीने पूर्व का कब्र था, उनका आधा शव लेके चला गया। और सबसे मतलब ज़रूरी और सोचने वाली बात यह है कि आखिर कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई मेडिकल साइंस के लिए इस तरह का किया गया है? क्या कोई अन्य वजह है? जो कब्रिस्तान से कब्र को चोरी कर लेना एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है, क्योंकि आज तक लोगों को घर में रहना, जिंदे लोगों को मतलब कहा जाए कि मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी चोर, कभी डकैत, तो कभी आतंकवादियों का मतलब किडनैप कर लिया करता था। लेकिन आजकल अगर आप मर भी गए हैं, कोई मर भी गया है, तो उनको भी मतलब किडनैप होने, उनकी भी चोरी होने की संभावना है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जानकारी मतलब पूरी जानकारी ले रहे हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर क्या वजह था कि यहाँ से कब्र से लाश को चोरी कर लिया गया है। और हमारे पीछे देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर कब्रिस्तान में आए हुए हैं। और इससे ज़्यादा ये मामला रात की है, सुबह ही बहुत सारे मतलब लोग आए हुए थे यहाँ, लेकिन थोड़ी अभी मतलब पब्लिक की कमी है। लेकिन जो भी लोग हैं, इन लोगों से हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि एक कब्र से एक लाश को चोरी कर लेना कहीं ना कहीं ये बहुत ही संगीन मामले की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या आखिर अब इस सीमांचल क्षेत्र में कोई ऐसा मतलब गिरोह आ चुका है जो कब्र का कोई गलत इस्तेमाल करता होगा? क्या कोई ऐसा मतलब कहा जाए कि एक प्रकार का टीम आ चुका है जो इस लाशों को ले जाके आखिर करेगा क्या? इनकी क्या कोई गलत इस्तेमाल होगी? क्या इनका कोई साइबर क्राइम हो सकता है? क्या कोई अन्य क्राइमों में इनका मतलब उपयोग किया जाएगा? ये सारी सोचने वाली बात है। और यहाँ के कटिहार पुलिस भी पूरी तत्परता दिखाते हुए सुबह से यहाँ आए हुए थे, और वो अभी आकर यहाँ पर देख के गए हैं। और ये जांच की विषय है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कटिहार पुलिस और कटिहार एसपी, खास करके कटिहार एसपी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के मामले का संपूर्ण जांच होना चाहिए। आखिर ये लाशें गई कहाँ और आखिर इन लाशों को कब्र से क्यों निकाला गया, ये सबसे बड़ी विषय है। और हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पर हैं, जो नवयुवक हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बताइए कि आखिर आप लोग आज तक सुने थे कि कभी मतलब कब्र से सब भी चोरी होता है? नहीं, ऐसी हालत तो हमने कभी नहीं सुनी। अभी हमने बचपन से अभी तक हो गया लगभग 70-60 साल उम्र हो गई, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा, या कहीं से भी ऐसी मामला हमने कभी नहीं देखा कि कब्र से जो है लाश को चुराया गया। ये फर्स्ट बार देख रहे हैं कि मतलब कब्र से लाश चोरी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, कब्र से शव का चोरी होना किस तरह भी इशारा करता है? ये तो किसी क्राइम की तरफ ही होगा, चाहे तो वो किसी अन्य कारण, हालांकि हो सकता है कि मेडिकल साइंस के भी लिए हो सकता है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक ये जो ऐसे जो क्राइम किया गया है, खासकर कब्रिस्तान से लाश को निकालना, लेकिन ये बहुत नई है, जिसकी वजह से सब के सब यहाँ के जितने भी लोग हैं सब के सब परेशान हैं कि ऐसे क्यों हुआ। अच्छा, एक जिंदा लोगों का डर रहता है कि कहीं जाएंगे तो कोई मतलब किडनैप कर लेगा, कोई चुरा लेगा, बच्चे चोरी हो जाते हैं। लेकिन कब्र से अगर सब चोरी हो जाए तो लोग आखिर सुरक्षित कैसे समझे? यही तो सोचने वाली बात है कि आदमी घरों में महफूज नहीं है तो कब्रिस्तान में सोचा कि चलो मरने के बाद चैन की जो है नींद नहीं मारेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर भी सुकून में
के साथ जो सोने के लिए नहीं दे रहा है। अब देखिए, सबसे सोचने वाली बात यह है कि आज तक हम लोगों ने देखा था कि जिंदे लोगों को मतलब महफूज नहीं है, वो आज सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब ये समय आ गया है कि मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है। मुर्दों के साथ भी कुछ हो सकता है, मुर्दे भी चोरी हो सकते हैं, मुर्दे का भी कोई गलत इस्तेमाल हो सकता है, मुर्दे को भी गायब किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी इस घटना से क्षेत्र में क्या माहौल बना है? बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा हुआ है सब किसी की, बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा परेशान है सब कोई। हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और लोग इतना परेशान है कि कोई हिसाब नहीं है इसका। हाँ, लेकिन यही कहना यही है कि इसके ऊपर भी जो कब्रिस्तान है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, और ये जो हुआ है इसके ऊपर जो है पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर कब्रिस्तान के ऊपर कैसे नजर रखना चाहिए? तो इसके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे, जो सरकार है उसको इस हिसाब से कुछ ना कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर कैमरे वगैरह जो है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, कहा जाता था कि पहले सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल होता था ऐसे जगह पर जहां कि लोग आया जाया करते हैं, वहां कोई घटना ना हो, लेकिन अब कब्रिस्तान में भी अब मुर्दों को भी सीसीटीवी की ज़रूरत है। अब मुर्दे के मतलब अगल बगल भी सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है, अन्यथा कभी भी मुर्दे चोरी हो सकते हैं, सब लाश से चोरी। अच्छा, एक बात बताइए, इस विषय में आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इसकी जो है जांच कीजिए, और जांच करने के बाद जो भी नतीजा होता है वो पब्लिक को बताया जाए। हाँ, और इसके जो कब्रिस्तान के ऊपर जो है जो खास अच्छी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोबारा ना हो, इस तरह की घटना ना हो। हाँ। देखिए, और कुछ यहाँ पर हमारे मतलब वयस्क भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या कभी आप लोग मुर्दा चोरी होते हुए देखे थे? नहीं देखे हैं सर, नहीं देखे। ये तो फर्स्ट बार देखे हैं कि मतलब मुर्दा भी चोरी हो रहा है। अच्छा, मुर्दों को अब कैसे बचाया जाए? वही तो सर, यही तो घबराहट हो रहा है कि मतलब अब कैसे बचाया जाए, ये अब सरकार ही कुछ करेगा। अच्छा, क्या लगता है कि मुर्दा चोरी करके किन किन घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है? ये पता नहीं है सर कि ये क्या करेगा मुर्दाओं को लेकर के। अच्छा, क्या आपके मन में या इस क्षेत्र के लोगों के मन में ये डर है कि ये मुर्दे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? कर सकता है सर, क्योंकि जब लेके गया है तो कोई ना कोई जरूर इसमें मतलब राज होगा, फिर लेके गया है। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है यहाँ पर, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि बगल में एक ताज़ा कब्र है, शायद इनको कल दफनाया गया है। आप लोग एक बार दिखा देना चाहेंगे, देखिए ये कब्र कल ही यहाँ लोगों को दफनाया गया है, लेकिन इस कब्र से सबको नहीं निकाला गया है। लेकिन यहाँ पे 6 महीने और साल भर के सब कब्र के जो है उनके सबको निकाला गया। आखिर वजह क्या है? अगर कोई चीज़ का मतलब प्रयोग करना था तो शायद ये अभी यहाँ ताज़ा लाश मिलता, लेकिन उनको छोड़ के यहाँ पे 6 महीना ये कब्र का हो चुका है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका 1 साल से ऊपर हो चुका है, उनके सबको ले जाया गया है। आखिर वजह क्या है? क्षेत्र के लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है कि आखिर लोग सुरक्षित कैसे, जब मरने के बाद लोग सुरक्षित नहीं है, जब मुर्दे सुरक्षित नहीं है तो जिंदा लोगों का क्या जरूरी होगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने आप को अभी सुरक्षित समझ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जब मुर्दे को उखाड़ कर लेके चला गया तो जब हम खुद रास्ते चलते हुए हमको भी डर लगेगा, भाई हम तो अभी जिंदे हैं। हाँ, पहले ही हमको डर लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जिंदे कभी भी हम लोग को कुछ भी हो सकता है इसके हिसाब से, क्योंकि मुर्दे जब सुरक्षित नहीं है तो जो जिंदा है तो उसका तो बहुत सारा काम होता होगा, जाहिर सी बात है। और बहुत सारी चीज़ जो है, अभी बहुत सारे किडनैपिंग भी चल रहे हैं, इसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये परेशानी की बात है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है कि लोग जब सिक्योरिटी उसको नहीं दे पा रहा, तो भाई ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लोगों को भी मतलब कब्रिस्तान के अंदर जो लोग आते हैं तो उसकी परेशानी भी, उसके लिए भी परेशानी हो गया। जो कब्रिस्तान में अगर आएंगे देखेंगे तो उसके लिए परेशानी है, ये परेशानी की वजह है। अच्छा, आप लोग एक सबसे बड़ी सवाल यही उठती है कि आखिर ये कौन सा गिरोह है, आखिर ये कौन सा लोग हैं जो मुर्दों को चोरी करते हैं, आखिर इन मुर्दों का करते क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही सवाल पूछना बनता है कि आखिर इन मुर्दों का होता क्या है, आखिर इन मुर्दों के साथ वो टीम, वो गिरोह करता क्या है, आखिर मुर्दों की चोरी से होता क्या है? ये जांच का विषय है और इसको जल्द से जल्द इनका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना क्षेत्र के लोगों को डर का और भय का माहौल में डालता है। लेकिन एक बात और कह देना चाहेंगे कि कटिहार पुलिस काफ़ी तत्पर है, काफ़ी सबल है, और इस तरह की जो भी मतलब मामला हुआ है उनका उद्भेदन वो जल्द से जल्द करेंगे। क्षेत्र के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्षेत्र के लोग सिर्फ सतर्क रहें और ध्यान रखें ताकि अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। वो आपका कौन था? हमारा ही है, पति है। पति था? हाँ, कितना दिन पहले वो देहांत किया था? 6 महीना है। 6 महीना हो गया। 6 महीने से। अच्छा, कैसे पता लगा कि उनका सब चोरी हो गया? क्या कुछ पता लगा आपको? पता वहाँ माटी मैया धुआ उसको देखने गया है, वही वो हत्या करने के लिए, तो वो अच्छा, कैसा लगा कि एक आपका पति कुछ दिन पहले देहांत कर गया, अब उनका सब कुछ चोरी हो गया है?
हाँ वहाँ दाखिल की वहाँ जल की ई करवा दे हत्या करवा तो वरे दाखिल अब जे माटी वहाँ खोदाल ई दे कोदाली दे खोदाल। ये जब आपको ये खबर मिली कि आपके शोहर का जो है लाश चोरी हो गई कब्र से, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको? बहुत तकलीफ सजमा सब पूरे बच्चे बहुत भूखा। अच्छा, यानी कि 6 महीना पर पहले जो दर्द था वो दर्द अब ताज़ा हो रही है इस तरह की घटना से। हाँ क्या? हाँ हाँ ताज़ा एक ई छिले। आखिर इस तरह की घटना आप लाइफ जिंदगी में कभी सुने थे? कभी नहीं। कभी नहीं सुने।